स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पे, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो एवरीवन, विज्ञान वृक्ष में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के हम लोगों ने काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्सेस ऑलरेडी डिस्कस किए थे, जिसमें कि लिथियम के ऑर्गेनो लिथियम, ऑर्गेनो एल्यूमिनियम, ऑर्गेनो टिन और ऑर्गेनो टाइटेनियम कंपाउंड पढ़ चुके थे। इस सीरीज में अब हम आगे बढ़ते हुए कहाँ पहुँच गए थे? ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड में पढ़ चुके थे। और उसके बाद हमें पता है किसी भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को शुरू करने से पहले हम लोग 5 चीज़ देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन उसका, फिर उसका देखते हैं उसमें कैसी प्रिपरेशन की जाती है, फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, फिर हम स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग में, और फिर लास्ट में उसका एप्लीकेशन पार्ट में जाते हैं। तो ये होता है किसी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के 5 पॉइंट जिनको हम डील करते हैं, जिसमें कि ऑर्गेनो मरकरी शुरू करने से पहले सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा, फिर हमने प्रिपरेशंस देखी, 6 मेथड प्रिपरेशन के देखे थे। उसके बाद हमने उनकी प्रॉपर्टीज देखी, प्रॉपर्टीज में भी 5-6 प्रॉपर्टीज देखी। फिर एक फ्लो चार्ट लेके आए थे आपके लिए, जिसमें सारी प्रॉपर्टीज एक कंसाइज वे में आपको दी गई थी, जिससे आपको कम टाइम में ज्यादा चीजें पता चल पाए, कैसे कैसे रिएक्शन हुई थी, वहां सब बताया था। 4th पॉइंट इसी में हम लोग बढ़ते हैं इनकी स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग के लिए। तो आज हमारा लोग का जो लेक्चर है वो है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन द ऑर्गेनोमरकरी कंपाउंड्स। चलिए शुरू करते हैं। इस कॉम्प्लेक्स में हम सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग के टर्म में। जब बात करेंगे तो सबसे पहले होता है द लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोमेरिक डाई ऑर्गेनोमरकरी। हमारे किस तरह के, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि मरकरी के ऑर्गेनोमेटेलिक जो कंपाउंड होते हैं वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, या तो डाई एल्काइल ऑर्गेनोमरकरी में या डाई एराइल ऑर्गेनोमरकरी में, या तो उसमें से एक हेलोजन सब्स्टिट्यूट हो चुका होगा, मतलब एक आर ग्रुप बाहर जाएगा, एक हेलोजन आएगा, या एक ए आर ग्रुप, कुछ ये होता है, लिख लीजिए Ar2Hg, या तो ये दो होता है। ये हमारा डाई एल्काइल मरकरी, ये डाई एराइल मरकरी। इसी में से अगर हम कोई भी एक हेलोजन को सब्स्टिट्यूट करते हैं एल्काइल ग्रुप की जगह, तो उसको आप क्या नाम बोलते हैं? मैंने बोला था बिल्कुल लास्ट लेक्चर की लास्ट लाइन में बोल के गया था, इन्हें ऑर्गेनो मर्क्यूरियल्स बोलते हैं, मर्क्यूरियल्स बोल देते हैं। जबकि जब R2Hg या Ar2Hg टाइप के होते हैं तो इन्हें डाई एल्काइल या डाई एराइल मरकरी कंपाउंड्स बोलते हैं सिंपली। तो इसी के टर्म्स में हम बात करते हैं द लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोमेरिक डाई ऑर्गेनोमेरिक मर्क्यूरी कंपाउंड Hgr2। हम लोग देखते हैं जितने भी हमारे कोई ग्रुप होते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं Hg की, तो HgCH3 जो होता है और HgCH3, ये हमारा कंपाउंड देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या देखने को मिलता है कि ये जो हमारा Hg और CHg बॉन्ड है, मतलब CHgC बॉन्ड होता है, ये लीनियर होता है। और आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया गया है, बताया गया है कि कोई चीज अगर लीनियर होती है तो उसका मतलब, कोई भी मॉलिक्यूल अगर लीनियर होता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? उसका हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में बनने वाला बॉन्ड एंगल कितना होगा? 180 डिग्री का होगा। यहां पे क्या है? Hg और C कोई भी ग्रुप हो सकता है, कोई हमारा एल्काइल ग्रुप, एराइल ग्रुप या कोई और ग्रुप, मतलब होना ऑर्गेनिक ग्रुप चाहिए। इनके बीच में कितने एंगल का है, कितने डिग्री का एंगल है? 180 डिग्री का। मतलब अगर एक साउथ पे तो दूसरा नॉर्थ पे, जस्ट अपोजिट। और इस तरह के ही हाइब्रिडाइजेशन को sp हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। बेस्ट एग्जांपल अगर आपको मैं इसके लिए दे देता हूं तो जो कि होता है CO2 में क्या है? दोनों ऑक्सीजन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं, और जस्ट अपोजिट होने की वजह से यहां पर भी हमारा बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होता है। और 180 डिग्री होने की वजह से जो हमारा CO2 का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो भी sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो अगर हम बात कर रहे थे ऑर्गेनोमरकरी कंपाउंड की, तो ऑर्गेनोमरकरी का कंपाउंड जो होता है वो लीनियर होते हैं। यहां पे मैंने लिखा हुआ है कि लीनियर होते हैं, और जैसे ही अगर ये लीनियर होते, ये रहा, ये लीनियर स्ट्रक्चर है और लीनियर स्ट्रक्चर है, तो इनका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा? हाइब्रिडाइजेशन ये रहा आपका sp हो जाएगा। ये क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करता है sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन उन्हीं का होता है जो कि सिर्फ दो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएं, और उनके भी जो सिग्मा बनने वाले बॉन्ड हैं वो कितने होने चाहिए? 180 डिग्री पे प्लेस होने चाहिए। उसी की वजह से जैसे ही 180 डिग्री होंगे तो एक लेफ्ट तो दूसरा राइट, एक नॉर्थ तो दूसरा साउथ, ऐसा होना चाहिए। तो इस तरह के हाइब्रिडाइजेशन को 180 डिग्री या sp हाइब्रिडाइजेशन नाम बोल देते हैं। लेकिन और उसके आगे डिटेल में बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की। सम लीनियर CHgC
CHGC क्या होता है, मतलब यही कोई भी कार्बन है, उसमें मिथाइल भी हो सकता है, एराइल भी हो सकता है, या इथाइल, कोई भी ऑर्गेनिक मोइटी है। साथ में Hg जो सेंट्रल एटम है, और फिर जो बगल में दूसरा ऑर्गेनिक ग्रुप है उसके ग्रुप को आर यूज्ड टू फॉर्मुलेशन ऑफ ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड। इनका यूज किया जाता है फॉर्मुलेट, मतलब उनके फॉर्मूले बनाने के लिए हम लोग, ये हमारा स्केलेटन होता है। स्केलेटन मतलब रीढ़ की हड्डी जैसे बोलते हैं, तो वही चीज है, इनका स्केलेटन यही है। साथ में है ऑर्थोफेनाइलीन मरकरी। ऑर्थोफेनाइलीन मरकरी क्या होता है, ये जो कंपाउंड दिख रहा है इसे बोलते हैं ऑर्थो। ऑर्थो पोजीशन, जब ऑर्गेनिक रिएक्शंस आप कोई भी पढ़ते हैं, कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन, चलिए मैं कोई भी बात कर रहा हूं, यहाँ बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर मान लीजिए CH3 है। अब इस CH3 के रेस्पेक्ट में, इस CH3 के रेस्पेक्ट में अगर यहाँ ये मान लीजिए फर्स्ट पोजीशन, इसको नेम दे दिए, इस CH3 के रेस्पेक्ट में अगर सेकंड पोजीशन पे कोई आता है, इस तरह की पोजीशन को ऑर्थो पोजीशन कहते हैं। इस CH3 के रेस्पेक्ट में अगर थर्ड पोजीशन पे कोई आता है तो मेटा पोजीशन, और इस CH3 के रेस्पेक्ट में फोर्थ पोजीशन पे कोई आता है तो वो हमारी पैरा पोजीशन होती है। तो ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई, और ये फोर्थ हो गई। और इसी के टर्म्स में अगर बात करते हैं तो ये तो हमारी कैसे हुई, ऑर्थो, ये मेटा, और ये वाली पैरा। तो इसी के लिए बात की गई। यहाँ पे ऑर्थो ग्रुप होगा कोई भी, यहाँ पे कोई भी ग्रुप ले सकते हैं, जरूरी नहीं CH3 है, NO2 है, Cl है, कोई भी ग्रुप है, एनीवन, उसके रिस्पेक्ट में बात हो रही कि इसके रिस्पेक्ट में जो पहली पोजीशन पे होगा उसे ऑर्थो, पहली मतलब इससे रिस्पेक्ट में, फिर इससे तीसरे पे मेटा, इसके चौथे पे हमारा पैरा पोजीशन हो जाएगा। तो ऑर्थोफेनाइलीन मरकरी 1 का कहने का मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बताई गई है, मतलब यहाँ पे जो हमने 1 लिखा है, दिस वन शोज द स्ट्रक्चर नंबर 1, ठीक है, विच इज मेड फ्रॉम ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन। अभी मैंने कहा ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन क्या होगा, ऑर्थो नाम आया है मतलब इस पोजीशन के बगल में कोई पोजीशन लगी होगी, और नाम दे रहा है ऑर्थो डाइब्रोमो। तो ऑर्थो डाइब्रोमो क्या होगा कि सबसे पहले एक ब्रोमीन यहां लगा लो, और ऑर्थो है तो मतलब इसके जस्ट एडजेसेंट में, तो इसी कंपाउंड को क्या बोलोगे, ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन। तो यही है ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन एंड द सोडियम एमालगम। यहां पे हमने लिख दिया है Hg इन प्रेजेंस ऑफ Na, जो कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, इसको बोलते हो एमालगम। जब भी हम कोई भी मेटल को फ्यूज कराते हैं, मरकरी तो हमारा क्या नाम है, लिक्विड में ही होता है, मेल्टेड फॉर्म में, उसमें अगर दूसरा कोई मेटल डाल के डिसॉल्व कर दीजिए, जैसे सोडियम हो गया या दूसरा कोई मेटल हो गया, तो वो उसका एमालगम बना देता है। तो इसको बोलते हैं सोडियम एमालगम। Hg नहीं बोला गया, सिर्फ एमालगम बोल दिया गया, इसका मतलब वहां पर Hg प्रेजेंट है। सोडियम एमालगम का कहने का मतलब है सोडियम इज डिसॉल्व्ड इन द Hg, ठीक है। तो इसके साथ जब रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, ब्रोमीन हमारा किसके साथ चला जाएगा, सोडियम के साथ, यहां वाला ब्रोमीन भी सोडियम के साथ चला जाएगा, और आपको 2NaBr निकलते देखेंगे। साथ में Hg यहां पे आएगा, यहां पे Hg आएगा। लेकिन हमने पहले ही स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो Hg होता है वो किस फॉर्म में रहना पसंद करता है, Hg+2 में, मतलब डाई सब्स्टिट्यूटेड होता है, या उसको पॉजिटिव में 2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। तो एक Hg जुड़ेगा तो उसकी दूसरी वैकेंसी रहेगी। यहां पे अगर ऐसे जुड़ गया, इस ब्रोमीन यहां से निकल गया, यहां से Hg हो गया, यहां से Hg, कुछ ये स्पीसीज होगी। तो अब ये स्पीसीज क्या करती है, जैसे डाइमर बनाता है तो इसी के 2 ब्रोमीन और निकलेंगे, और रिजल्टेंट स्पीसीज जो बनने वाली होगी वो आपके सामने पहले ही ड्रॉ कर दी, ये स्पीसीज बनेगी, और इसका ही नाम क्या है, ऑर्थोफेनाइल मरकरी। देखिए ऑर्थो क्यों है, क्योंकि ये पहली पोजीशन है, तो इस पर इसके रिस्पेक्ट में जब दूसरी कोई पोजीशन आती थी, 1 के रिस्पेक्ट में दूसरी, तो उसको क्या बोलते थे, ऑर्थो पोजीशन। तो इसके रिस्पेक्ट में ये आई है तो इसको ऑर्थो बोल देंगे। और मरकरी है और फेनाइलीन बोला है क्योंकि 2 हमारी यहां पे फेनाइल रिंग प्रेजेंट्स हैं। ये देखिए यहां पे क्या लिखा है, ऑर्थोफेनाइलीन मरकरी। स्पेलिंग गलत नहीं कि सोच लीजिए फेनाइल क्यों लिखा, फेनाइल ग्रुप लिख देना चाहिए था। यहां पे 2 फेनाइल ग्रुप प्रेजेंट हैं, इसलिए फेनाइल को रिप्लेस करके फेनाइलीन वर्ड यूज किया गया है। ऑर्थो पोजीशन इसलिए क्योंकि दोनों रिंग कहां से जुड़ी हैं, एक दूसरे की 1-2 पोजीशन से जुड़ी हैं, 1-2 पोजीशन से जुड़ी, इसलिए ऑर्थो फेनाइलीन है स्ट्रक्चर 1।
1। लेकिन यहीं तक हमारी बात नहीं रुकती है, क्योंकि जैसे जैसे एडवांसमेंट हुई ये कंपाउंड, जैसे मैंने कई बार आपको एग्जांपल बताया है, कोई रिएक्शन कहीं भी मतलब एक बार हो जाती है ऐसा नहीं उसके बाद उसमें मॉडिफिकेशन नहीं होगी। समय के साथ चीजें बदलती हैं, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। सिमिलरली 2G से 3G 4G 5G तक आ गए हम लोग। उसी तरीके से ये स्ट्रक्चर तो पहले हम लोगों ने सोचा और देखा, जितनी प्रॉपर्टीज मिली तो ये कंपाउंड था। लेकिन फर्दर हमारी जितनी भी डिटेल्स आगे बढ़ती गई, हमारे पास टेक्निक नई नई आती गई, तो जब इसका स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन कराया गया अलग अलग टेक्निक से, तो क्या मिला, ये रहा, यहाँ पे मैंने लिखा है, ऑर्थोफेनाइलिन मरकरी वाज प्रीवियसली गिवन द डाइमेरिक स्ट्रक्चर। ये बताइए डाइमर टाइप का स्ट्रक्चर है, क्योंकि एक मोनोमर ये था, स्ट्रक्चर में तो यही है ना, और इसी की 2 यूनिट मिल रही हैं, तो एक तरह से ये क्या है, ये हमारा एक तरह से डाइमर है, ये लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे प्रीवियसली क्या बता रहा है कि प्रीवियसली हमें क्या मिलता था, डाइमर मिलता था, बट यहाँ पे अब क्या मिला, स्टडीज, यहाँ पे गिवन दैट डाइमर स्ट्रक्चर लेटर एक्सरेज, पहले एक्सरेज नहीं थी, या वहां पर हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, अलग अलग टेक्निक नहीं थी। लेकिन बाद में हमने क्या देखा, एक्सरेज की हेल्प से, जैसे हम अपनी बॉडी का एक्सरे कराते हैं तो डिजीज पता चलती है कि लंग्स में कोई बीमारी है या कुछ है, तो एक्सरेज कराते हैं, एमआरआई कराते हैं, सिटी स्कैन कराते हैं। सिमिलरली जब किसी केमिकल का होता है तो वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक होती है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री होती है, या आप एक्सरे कराते हैं उनका, तो वहां से एक्सआईडी जिन्हें बोलते हैं, तो एक्सरेज स्ट्रक्चरल स्टडीज प्रपोज्ड ए हेक्सामेरिक स्ट्रक्चर। ये क्या है, हेक्सामेरिक, याद करिए जब भी हेक्सा वर्ड आता है तो क्या दिमाग में आना चाहिए, 6। तो यहां पे डाइमर बन रहा था, दिख रहा है कि 2 मोनोमर जुड़े और डाइमर बन गया। लेकिन जैसे जैसे एडवांसमेंट आई टेक्नोलॉजी में और स्ट्रक्चर को ढंग से देखा गया, तो वो डाइमर या मोनोमर में नहीं पाया गया, वो हेक्सामर में पाया गया। मतलब इस तरह की 6 यूनिट लिंक हो गई एक दूसरे से और हेक्सामेरिक फॉर्म दी, और जिसमें इन विच CHGC बॉन्ड्स आर कोलिनियर एंड आर मरकरी एटम्स आर कोप्लेनर। कोप्लेनर मतलब एक प्लेन में होने का, कोलिनियर होंगे और कोप्लेनर होंगे। यहां पे देखिए क्यों, यहां से बाद में हमें पता चला ये कहां से आई है, एक्सरे स्टडीज से। उससे पहले हम सिर्फ और सिर्फ डाइमर मानते थे स्ट्रक्चर को। लेकिन नेक्स्ट पेज पे मैंने आपको लिए बनाया है, ये स्ट्रक्चर कुछ बना हुआ है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि विज्ञान वृक्ष आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट, फुल रिकॉर्डेड कोर्स आपके लिए लाया है। बीएससी के लिए आप ऑल ओवर इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होंगे तो आपके यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग सेमेस्टर वाइज जो सीक्वेंस है, जो सिलेबस का, उसका यूनिट वाइज रिकॉर्डेड कंटेंट आपको प्रोवाइड करता है विज्ञान वृक्ष, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। साथ ही साथ में विज्ञान वृक्ष आपको देता है पीडीएफ फॉर्म में जो भी कंटेंट यहाँ पढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से आपको रिटन नोट्स बनाने की भी कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको ना भी बनाएंगे तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने बहुत डिटेल में सारी चीजें पढ़ी हैं और आप इसी का ही पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। तो टाइम वेस्ट करने से अच्छा आप सिर्फ और सिर्फ विज्ञान वृक्ष से कंटेंट पढ़ते रहिए कंटिन्यूअस। लेकिन आप में से कई बच्चे सोचते होंगे कि हमारी मास्टर्स, बीएससी तो कहीं से कर रहे हैं, किसी भी कॉलेज से कर रहे हैं, बट मास्टर्स किसी अच्छे कॉलेज से करें और अच्छी यूनिवर्सिटी से करें, तो उसके लिए जो है इंडियन में एग्जाम देना पड़ता है CUET PG। तो CUET PG एग्जाम के थ्रू आप किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से MSc कर सकते हैं और इसमें आपको विज्ञान वृक्ष मदद करता है, बिकॉज वहां पर बहुत ही लो प्राइजेस पे आपको कोर्स प्रोवाइड करता है और आपकी प्रिपरेशन को बूस्टअप करता है। साथ ही साथ में आपके बहुत सारे बच्चे होंगे वो चाहते होंगे कि इंडिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन मिले, मतलब IIT में पढ़ने का उनका सपना होगा या NIT में पढ़ना उनका सपना होगा। तो विज्ञान वृक्ष आपके सपने को साकार करने में आपकी मदद करती है। वो कैसे, जो भी कंटेंट है एकदम क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ जो प्राइस वैल्यू रखी गई है वो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है। तो आप CUET PG या IIT JAM सिलेबस परचेज करके आप अपनी प्रिपरेशन को इनहेंस कर सकते हैं। साथ ही साथ में इन कोर्सेज के साथ आपको दिया जाता है बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज जो कि होती है ऑल ओवर इंडिया लेवल की। तो आप अपनी प्रिपरेशन को इंडिया लेवल पे चेक कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे टेस्ट कराए जाते हैं, जिससे आपको अपनी रैंकिंग पता चलती है, आपकी अपनी प्रिपरेशन की कहां तक आप पहुंच चुके हैं उसमें
वहां पे आपको डील करना होता है, कैसे आपको आगे फर्दर देखना है। तो साथ ही साथ में और जो ये सेमेस्टर कोर्स है उसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज बतानी है कि आपको दिया जाता है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रिकॉर्डेड वीडियो सॉल्यूशन, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। लेकिन आप में से कई बच्चे एमएससी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में होंगे, या हो सकता है मास्टर्स कंप्लीट कर चुके हों, तो उनके लिए आईआईटी गेट और सीएसआईआर नेट जैसे इंपॉर्टेंट जो कोर्सेज होते हैं, मतलब एग्जाम्स होते हैं, उसके लिए विज्ञान वृक्ष ने बहुत ही लो प्राइसेस में इनके लिए भी कुछ रखा है। और जो कंटेंट है आईआईटी गेट का वो बहुत ही क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। साथ ही में मिलता है आपको डीपीपी असाइनमेंट जैसी चीज, जिससे आप किसी भी टॉपिक को करने के बाद उसके अच्छे खासे क्वेश्चंस लगाइए, प्रैक्टिस करिए, सारे बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आपकी आईआईटी में बहुत अच्छी रैंक आती है तो आपको इंडिया में बहुत सारी पीएसयूज में डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस पे गवर्नमेंट जॉब मिलने का अपॉर्चुनिटी होती है। इसरो, डीआरडीओ, बार्क, ओएनजीसी जैसी जगहों पे सिर्फ और सिर्फ एक इंटरव्यू से आपको जॉब मिल जाती है। साथ ही साथ में आईआईटी में जाने का आपका, अगर आईआईटी जैम नहीं क्वालिफाई कर पाए या आप मास्टर कर चुके थे, तो अगर आईआईटी नहीं जा पाए हैं तो अब भी आप अभी अपना आईआईटी जाने का सपना कंप्लीट कर सकते हैं। आईआईटी से एमटेक या आईआईटी से पीएचडी करने का आईआईटी गेट के एग्जाम के थ्रू आपकी नॉर्मल रैंकिंग भी आई तो आपको कॉलेजेस मिल जाते हैं। लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका टीचिंग पैशन होगा, उनका पढ़ाने का मन करता होगा, तो पढ़ाने के लिए जो हमारी मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है इंडिया में, तो सीएसआईआर नेट को मानी जाती है नेशनल, जहां पे तो इसके थ्रू क्या होगा, नेशनल लेवल का टेस्ट होता है सीएसआईआर नेट। इसको क्रैक करने के लिए आपको अच्छी खासी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप विज्ञान वृक्ष से साथ जुड़े हुए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोग ने पूरा सीक्वेंस में कैसे प्रिपरेशन करनी पूरी स्ट्रेटेजिकली आपको दे दिया है कंटेंट। आप सिर्फ सीएसआईआर नेट कोर्स परचेज करिए और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। साथ ही साथ में इसमें मिलती है आपको जीआरएफ, जिससे आप अगर कहीं भी किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट, किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं पीएचडी में, तो आपको मिलती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कंटिन्यूअस 5 ईयर तक भारी भरकम फेलोशिप। हम देख रहे थे अपना स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड। तो ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड में सबसे पहले क्या देखा गया कि वो डाइमर के फॉर्म में प्रेजेंट होते थे। लेटर हमारी एक्सरे स्टडीज जो थी उसने रिवील किया कि ये मतलब डाइमर में नहीं हेक्सामर में एग्जिस्ट करता है, मतलब 6-6 यूनिट के फॉर्म में रहने का पसंद करता है। फिर स्ट्रक्चर जो हेक्सामर का है वो कुछ एक्सरेज के थ्रू जो आया वो हमारा ये कंपाउंड था। काउंट करिएगा 1 2 3 4 5 6। Hg कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 हैं। और मैंने आपको बताया था नेमिंग में कि जब 6 होता है कोई नंबर तो केमिस्ट्री में हम हेक्सा से बोलते हैं। 5 होता है तो पेंटा, 4 होता है टेट्रा, 3 होता है ट्राई, 2 होता है डाई, 1 होता है मोनो। तो ये हमारी नेमिंग होती है, सिंपली मैंने रिप्रेजेंट कर दी है। साथ ही साथ एक और अच्छी चीज है कि 2G आया था तो फिर 3G आया, ऐसा नहीं वहीं स्टॉप हो गया, फिर 4G पे गया, 5G आया और आगे 6G 7G आते रहेंगे जैसे जैसे एडवांसमेंट होगी। सिमिलरली जब हम पहले देखे तो स्ट्रक्चर डाइमर मिला, फिर हमारी एक्सरेज आई, उसने बताया हेक्सामर है, लेकिन नई नई स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स और नए नए मॉडल्स आने की वजह से जो भी हमारी तैयारी चल रही है उसमें एडवांसमेंट होते होते हमें फिर से एक फाइनल स्ट्रक्चर मिला जिसमें यह रिवील होता है कि हेक्सामर भी नहीं है, जो कि एक्सरे ने बताया था हेक्सामर है। नया अब क्या है, प्रीवियसली ए डाइमेरिक स्ट्रक्चर वाज असाइन्ड टू ए ऑर्थोफेनाइलिन मरकरी, लेटर एक्सरे स्ट्रक्चर एनालाइज इंडिकेटेड हेक्सामेरिक। यहां पे लिखा है कोप्लेनर, ये तो वही लाइन रिपीट है, कुछ नहीं। बाद में यहां पे आप एक नोट लिख लीजिएगा कि जब हम लोग बाद में देखें इसको, यहां पे फाइनली जब फाइनल स्ट्रक्चर देखा गया तो हेक्सामर भी नहीं मिला, ये ट्राइमर मिला। मतलब पहले तो बोला डाइमर है, फिर बोला हेक्सामर है, लेकिन फाइनली जो आज की रिसेंट डेट में हम लोग देख रहे हैं वो ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, हमारी ट्राइमर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ट्राइमर रिसेंट लिख दीजिएगा यहां पे, रिसेंट स्टडीज शोज ऑर्गेनोमर्करी compounds have trimer structure। और हम लोग ने क्या पढ़ना शुरू किया था, स्ट्रक्चर और
बॉन्डिंग, तो स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग में हमने पढ़ लिया बॉन्डिंग कैसी होती है, sp2 sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। sp हाइब्रिडाइजेशन मतलब वहां पे सिर्फ दो सिग्मा बॉन्ड बने हैं, वो भी उनके बीच में बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होगा। शायद ये आपको समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया अपना ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड। इससे पहले हम लोगों ने ऑर्गेनो लिथियम, ऑर्गेनो एल्यूमिनियम, ऑर्गेनो टिन, ऑर्गेनो टाइटेनियम कंप्लीट किया था। ये हमारा 5th ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड था, ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड। यहां पे हमारा ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड खत्म होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।